हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो, एसएससी जीडी के थ्रू जो 24,000 वैकेंसी आई हुई है, 24,000 प्लस वैकेंसी है, उसमें मैथमेटिक्स में 25 में से 25 स्कोर करना हम आपको सिखाएंगे। कैसे आपको 25 में से 25 स्कोर करना है। देखो दोस्त, एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि जीडी में बहुत अप लेवल के सवाल नहीं आते, बहुत ही लोअर लेवल के सवाल आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे सवाल आते हैं। जरूरी सिर्फ इतना है आपका कि अपने माइंड को ओपन करके रखिए और आंखों को खुली रखिए। ठीक है, बातों को सिर्फ सुनिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि 2-2.5 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो, तो लाइव क्लास लेने के लिए हम रेडी हैं। लाइव क्लास लेंगे, आपको बिल्कुल लाइव क्लास देंगे। 2-2.5 महीने के अंदर ऐसी प्रिपरेशन कराएंगे कि 25 में से 25 क्वेश्चन आप करके आएंगे। क्योंकि जीडी का पेपर बहुत टफ नहीं होता है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे। डेफिनेटली नॉट। 25 में से 25 क्वेश्चन हम आपको ऐसा मंत्र फूकेंगे। तो लाइव क्लासें भी चलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि लाइव बैच इसके हम आपको प्रोवाइड करें, हालांकि स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो कह रहे हैं, तो वो आप 25 में से अगर 25 स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, याद रखना, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ यस टाइप करो, सिर्फ यस टाइप करो। और यहां पे देखो जरा ध्यान से, www.mobilepathshala.com वेबसाइट, एप्लीकेशन, इन दोनों पर ही आपको लाइव क्लासें मिलेंगी, बहुत ही मिनिमम फीस पर। सिर्फ आपको करना है कि यस टाइप करना है। डन है भाई। तो आज के हम कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल सिर्फ करेंगे, आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। आप सिर्फ अप्रोच देखो और ये देखो कितना जल्दी आप चीजों को कर सकते हो और समझ में कितना ज्यादा आता है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए एक ब्यूटीफुल, खूबसूरत सा एक एनर्जेटिक मोटिवेशन कोट है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। दिल कुछ और बोलेगा, दिमाग कुछ और बोलेगा, दिमाग में कोई और होगी, दिल में कोई और होगा। है, समझ रहे हो? तो मेरी बात समझना ध्यान से। मैंने एक बार एक फंडा बताया था इससे रिलेटेड। दिमाग सारी ही चीजों को कंट्रोल करता है, दिल का काम सिर्फ ब्लड सप्लाई करना होता है। तो दिल, दिमाग, ये सब चीजें आप इन उलझनों में पड़ो ही मत। दिमाग को अगर किसी और चीज के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे, यानी कि सरकारी नौकरी आपकी प्रिपरेशन में, आपके दिमाग की प्रिपरेशन में अगर सरकारी नौकरी को बैठा देंगे आप, तो वो जो छोकरी है ना, वो नौकरी के बाद ही आप तलाशेंगे। समझ रहे हैं? स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से देखो। कह रहा है कि 2 डिब्बे, बहुत ही आसान सवाल है। देखो कितना इजी सवाल है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, बहुत ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि 2 बेलनाकार डिब्बों का आधार समान है। आधार समान का मतलब क्या है कि ये जो बेस है ना, ये जितना रेडियस एक डिब्बे का होगा उतना ही रेडियस दूसरे डिब्बे का होगा। आपसे कह रहा है कि रेडियस क्या है सर? 14 है। बेटा अगर रेडियस ना भी दिया होता ना, अगर रेडियस ना भी दिया होता तो भी हम इस सवाल को कर लेते। कैसे कर लेते? ध्यान से सुनना। अगर सिर्फ इतना ही बोल दे कि दोनों का आधार, मतलब आधार समान आकार का है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आधार समान आकार का है तो रेडियस बराबर है दोनों डिब्बों की। अगर रेडियस बराबर है तो याद रखना, हमसे पूछा जा रहा है कि इनका अनुपात क्या होगा। ध्यान से सुनना, अगर आधार समान है तो जो अनुपात बेटा ऊंचाई का बन रहा है ना, ठीक वही अनुपात तुम्हारे वॉल्यूम का बनेगा, यानी कि आयतन का बनेगा। तो कुछ नहीं, देख लो ऊंचाई का अनुपात क्या बन रहा है, h1 h2, ये 10 है, ये 20 है। यहां कट कर देंगे तो आएगा रेशियो 1:2 के। हमने क्या रेडियस को यूज किया? सर नहीं किया हमने रेडियस को यूज नहीं। आप अगर इसको एक बार और सुनना चाहते हैं तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये सवाल आप ऐसे कैसे बोल दिए, तो मैं आपको एकदम दिखा के करता हूं। आप मुझे बताओ कि अगर मैं एक डिब्बे का वॉल्यूम निकालना चाहता हूं, पहले डिब्बे का, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अगर पहला डिब्बा तो 1 कर लो, दूसरा डिब्बा है तो पाई करो। समझो ध्यान से मेरी बात को, पाई करो, आर स्क्वायर और
H2 है R2 क्योंकि दूसरा डिब्बा है तो यही होगा, है क्यों जी, दूसरा डिब्बा है तो यही होगा, क्यों जाना है। देखो अब यहां से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपसे कहा है कि व्यास भी समान है यानी कि आकार भी समान है, तो ये त्रिज्याएं भी समान हो जाएंगी, क्यों जी, करेक्ट है बिल्कुल। अब कह रहा है जो देखो जो अनुपात ऊंचाई का हो रहा है सर वही अनुपात तो वॉल्यूम का हो रहा है, क्यों, तो इस हिसाब से मैंने वही तो किया है ना भाई। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच अनुपात क्या है, 3:4 का है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जोड़ने पर अनुपात 5:7 का हो जाए। बहुत ध्यान से सुनना, हमें निकालना है वो कि देखना भाई, पहले हमारे पास अनुपात क्या है, 3:4 का है, ठीक है, फिर अनुपात हमारे पास क्या है, 4:5 का है। कह रहा है कि भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सवाल पूरा पढ़ लो पहले। कह रहा है कि जो दो प्राकृतिक संख्याएं थी उनका अनुपात 2:4 था, 3:4 था। वह प्रत्येक छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जोड़ने पर अनुपात ये हो जाता है। भाई अनुपात ये हो जाता है और इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों का जो योग है कह रहा है वो 27 है, तो इन दोनों का योग निकालो यानी कि 9, इन दोनों का योग क्या हो गया 9। कह रहा है यही जो योग है ना ये सर 27 के बराबर है, तो 9 तिया 27, एक यूनिट की वैल्यू 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम कितना जोड़ रहे हैं दोनों में, 1 यूनिट, कितना जोड़ रहे हैं 1 यूनिट, देखो दोनों तरफ 1-1 यूनिट जोड़ रहे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकली है सर 3, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या है सर 3 है जो हम इसमें जोड़ रहे हैं। डन है। देखो अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी प्यारी क्लासें होने वाली हैं आपके लिए। ये सवाल पढ़ो, देखो बहुत ही प्यार से सवाल पढ़ो, ये औसत है, ये किसका सवाल है, एवरेज यानी औसत का, एवरेज यानी कि औसत, ये औसत का सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि 8 संख्या के एक सेट का माध्य, देखो माध्य मतलब होता ही है सर औसत के, किसके होता है, औसत के। डन है, यानी कि 8 संख्याएं हैं बेटा, 8 संख्याओं को जो औसत है वो 63 है, ठीक है। डन, यदि संख्याओं में से एक को हटा दिया जाता है, बेटा एक संख्या को हटा दिया जाता है, यानी कि एक संख्या को हटाया तो बचा कितना, 7 संख्याएं बची, यानी जो हमारे पास संख्या को हटाया गया और जो हमारे पास संख्या है उन दोनों को मिला के तो 8 बन रही है, लेकिन हटाया गया संख्या और हो मतलब बची संख्या, इन दोनों का अनुपात तो 7:1 के होगा, क्योंकि 7 हमारे पास है, एक हटा दी गई, 7 और 1 8 थी। जाना भाई, आगे देखो, कह रहा है यदि संख्याओं में से एक को हटा दिया तो शेष संख्याओं का माध्य 58, यानी शेष का मतलब 7 संख्याएं, 7 संख्याओं का माध्य कितना होगा 58। हमें निकालना सर जी कि वो जो संख्या हटाई गई थी बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी, बस ये निकालना है। तो एलिगेशन से हम क्या करते हैं, इनको इनसे माइनस करते हैं, जो बड़ा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इन दोनों का सिर्फ अंतर देखना है, बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है। 63 में से अगर मैं 58 माइनस करूंगा तो आएगा 5, सर आना चाहिए 5, यहां तो ऑलरेडी 1 बैठा हुआ है, यानी कि 1 की जगह पे मैं 5 लिख सकता हूं। डन, तो भाई साहब फिर 7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अरे 1 बराबर 7 के, तो 7 बराबर सर 35 के, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एलिगेशन में क्या होता है कि ये वाली जो वैल्यू होती है ना, एक से बड़ी होती है, दूसरे वाले से छोटी होती है, दूसरे वाले से छोटी होती है, और हमें पता है सर इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखा जाता है और इन दोनों का डिफरेंस सर यहां लिखा जाता है। तो आप बताओ ये वाली संख्या बड़ी होगी कि छोटी होगी, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये अगर संख्या 63 है तो ये वाली छोटी हो गई, तो ये वाली बड़ी होगी। बड़ी कब होगी, जब ये इसमें ऐड हो, तो ऐड करेंगे आएगा 98। अब देखो क्या इन दोनों का डिफरेंस 35 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो वो जो संख्या निकाली गई थी ना बच्चे, वो 98 थी, वो क्या थी, वो 98 थी। एक तो होगा ये तरीका, बहुत सिंपल तरीका है, एकदम आराम से आपको करना क्या है, आपको जो सारी की सारी संख्याएं हैं उनको उनका औसत बीच में रख देना है, सारी की सारी संख्या उनका औसत बीच में, ठीक है। जो संख्या आपने निकाली है वो इधर रख देनी है, और वो संख्या क्या है वो आपको निकालनी है, और जो संख्या बची है यानी कि 7, उनकी और संख्याओं का औसत यहां लिख देना है। बाकी आपको डिफरेंस सिर्फ करना है, डिफरेंस किया तो यहां 5 आया, 1 बराबर 5 के, 7 बराबर 35 के, 1 बराबर 5 तो 7 बराबर 35। मैंने कहा था ये वाली संख्या इससे अगर बड़ी है तो इस वाले से छोटी होगी, तो ये बड़ी निकालनी है, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है इसमें हम ऐड करेंगे तो ही तो आएगा। एक तरीका ये होगा,
दूसरा तरीका जो आप बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि औसत बराबर या औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या बराबर होता है योग के। ये सीखे आप ना लोग, बराबर योग के आपने सीखा है ना कि औसत बराबर योग बटे जितनी संख्याएं हैं। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि योग बराबर औसत गुणे संख्या के, बोल सकता हूं ना, बिल्कुल। तो देखो भाई, अगर हमारे पास 8 संख्याएं थी तो इनका औसत क्या था 63, तो ये हो गया 8 संख्याओं का योग, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि एक संख्या को हटा दिया गया, चलो भाई हमें नहीं लग रहा एक संख्या को अभी हमने हटाया है। कह रहा है कि जो बाकी की 7 संख्याएं बची उनका औसत है सर 58, तो 7 संख्याओं का योग कितना बनेगा, मैंने कहा था ना औसत गुणा संख्या, तो 7 संख्याएं थी, औसत कितना था। अब जिसको हटाया उसको x मान लो। सर ये भी, ये देखो ये 7 संख्याओं का योग है और ये 8वीं संख्या, यानी ये है 8 संख्याओं का योग और ये भी 8 संख्याओं का योग। तो इन दोनों को आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। माइनस करोगे बेटा तो भी आप 98 ही पाओगे। कितना पाओगे, 98 ही पाओगे। डन है, क्लियर है भाई इतनी बार। ये आपका छोटा तरीका है, वो आपका थोड़ा सा बड़ा तरीका है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? चलिए अगला सवाल चलते हैं, नेक्स्ट। ये सवाल पढ़ो, बहुत ही प्यारा सवाल है। कह रहा है कि रामू ने 25% छूट पर एक मेज खरीदा। देखो एक मेज है, ठीक है, उस पर स्टिकर लगा है कि ये इसका जो रेट है ना वो 100% है। स्टिकर का मतलब अंकित मूल्य। मैंने कहा कि अगर अंकित मूल्य उस पर 100 रुपया लिखा है, अंकित है बेटा, अंकित का मतलब ये होता है कि इस पर हम बेचेंगे नहीं, अभी हम इस पर डिस्काउंट भी देंगे। समझ रहे कि नहीं? जैसे आप बुक खरीदने जाते हो तो बुक पे कुछ पैसा छपा होता है, दुकानदार कहता है 25% के डिस्काउंट दूंगा मैं, तो क्या उस वाले रेट पे आप लेके आते हो क्या जो छपा होता है? नहीं, आप डिस्काउंट के बाद लेके आते हो, ठीक है। तो ये वो मूल्य है जो छपा हुआ है। आपसे कह रहा है कि 25% अगर छूट मिली इस पे मुझे, तो इसका मतलब ये है कि सर 75 पे मैं लेके आया उसको, 75 यूनिट रुपए में मैं लेके आया। ये तो मैंने माना है कि 100 रुपए 75 रुपए, ये मैंने माना है, अभी ये करेक्ट थोड़ी है। आओ जरा देखो ध्यान से। कह रहा है यदि उसे कोई छूट ना मिलती तो रामू को 185 रुपया और देना पड़ता। कह रहा है कि अगर छूटवा ना मिलती, यानी जो 25% की छूट है ना, ये अगर ये नहीं मिलती तो 185 रुपया और देना पड़ता। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये नहीं मिलेगी तो 150 रुपया और, यानी यही छूट बराबर 185 रुपया के है। कह सकते नहीं कह सकते? यही छूट कितने के, 150 रुपए के। अब मैंने कहा था आपसे, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा था अगर ये 100 रुपया अंकित है और 25 रुपए का अगर मुझे डिस्काउंट मिल गया और ये 25 रुपया बराबर किसके, 185 के। आप कहेंगे सर रुपया तो आपने पहले लिखा, बेटा ये यूनिट है, याद रखना, ये मैंने माना है। डन है, तो 25 बराबर 185 के। आपसे क्या कर रहा है, रामू ने मेज के लिए कितना भुगतान किया, तो मेज के लिए तो यही इतना तो भुगतान किया जब 25 की छूट मिल गई थी उसको। 25 की छूट मिली थी तो इतना ही तो भुगतान करेगा, यानी 75। तो 25 को हमें बनाना 75, तो आप एक काम करो, 3 का यहां गुणा कर लो। 3 का यहां गुणा किया तो 3 का यहां भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों एरिया में हमें तराजू को समान समान भार रख के ही बराबर कर पाएंगे। तो 25 यहां हो गया 75, तो 75 यूनिट बराबर, आप ये बात कह सकते हैं कि 555 के होगा। 5 5 25 5, ठीक है, 555 के, ये वाला आंसर है। कोनो दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं ना भाई, नहीं ना, ठीक है। अगले सवाल पे चलिए। बेटा ये एज वाले सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये बात याद रखना। देखो अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं इस सवाल को ऐसे ही पढ़ के सिर्फ सॉल्व करना चाहता हूं, मेरी तरफ से मैं सॉल्व करना चाहता हूं। कह रहा है अरुण और आनंद की आयु का अनुपात क्या 3:1 है। 5 साल के बाद 5 साल के बाद 5 साल दोनों के लगेंगे यानी कि 10 साल। 5 साल दोनों के लगेंगे यानी कि 10 साल, ठीक है। बात मेरी ध्यान से समझना, 5 साल दोनों के लगेंगे, इसका मतलब 10 साल। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि इनकी आय, मतलब इनकी जो एज का डिफरेंस होगा वो हमेशा समान होगा। बात समझ रहे हैं? आगे आपसे कह रहा है 10 साल मतलब 5 साल के बाद आयु के 2 गुने, आनंद की आयु के 2 गुने, मतलब ये 1 था, अब इसकी आयु 2 हो गई, है ना। तो कह रहा अब इसका डिफरेंस जो है वो 10 के बराबर है। इनका डिफरेंस क्या है, वो 10 के बराबर होगा, ठीक है। डन है भाई। तो मैं आपसे बोलूं कि अरुण की आयु कितनी है, अरुण की आयु 3 यूनिट है, तो ये बराबर 30 के, तो ये बराबर 30 के। वैसे भी आपका आंसर 30 ही आ रहा है, समझ रहे हैं?
ये मैंने किया है, ये मेरी तरफ से किया हुआ है। आपको अगर समझना है तो बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान। आप कह रहे हैं इस 5 का आपने यूज नहीं किया, बेटा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो जब डिस्क्रिप्टिव सवाल करेंगे तो आपको करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे चलो भाई ये अनुपात दे दिया है, क्लियर है। मैंने कहा कि ये हो गया 3x, ये हो गया सिर्फ और सिर्फ x। ये होगी अरुण की, ये होगी आनंद की। आपसे कह रहा है 5 साल के बाद, बेटा 5 साल के बाद तो 5 साल इसमें भी प्लस कर लो, अरे 5 साल इसमें भी, अरे भाई 5 साल ये जिएगा तो अगले 5 साल में इसमें भी तो प्लस होगा। हाँ ठीक है, डन। कह रहा है कि आनंद की आयु का 2 गुना। बेटा आनंद कौन है? ये है, इसकी आयु का 2 गुना से 5 अधिक होगी। ये वाली अभी भी 5 अधिक होगी, ये वाली 5 अधिक है तो इसमें 5 जोड़ लो। अगर ये 5 अधिक था, इसमें मैंने 5 जोड़ लिया, तो अब दोनों तो बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि ये 5 अधिक था, इसमें 5 मैंने जोड़ लिया, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करो, इधर लेके आओ, तो यहां हो गया 3x, ये देखो 2x, इधर आएगा तो -2x, ये होगा 5 दूना 10, इधर आएगा तो माइनस, या फिर उसको उधर ही रहने दो, 5 दूना 10 हुआ, इसको उधर ले जाओ। तो ऐसे कर दो कि 5 से 5 तो कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10। देखो मैंने यही किया था ना, x की वैल्यू 10। मैंने कहा था ना उस 5 की कोई जरूरत नहीं थी हमें, उस 5 की हमें कोई जरूरत ही नहीं थी, समझ रहे हैं, सिर्फ हमने 10 ही लिखा था, जाना भाई। x की वैल्यू 10 हो गई, तो बताओ 3x की वैल्यू कितनी होगी? सर 3x की वैल्यू 30 है, क्यों? तो ये भी तरीका सही है, लेकिन आप सोच पाए तो, वहां अगर वैसे सोच लेंगे तो बड़ा आसान होगा। ये सवाल देखो, ये इतना इजी सवाल है, प्रॉफिट लॉस का सवाल है, बहुत ध्यान सवाल से पढ़ो। एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 39 कम कर देता है। बेटा 39 रुपया कम करता है, 39 रुपया। कितना कम करता है? 39 रुपया, 39 रुपया कम करता है, ठीक है। आगे सुनो सवाल को, कह रहा है कि 10% का लाभ 3% की हानि में बदल जाता है। भाई अगर हमने वस्तु को 100, मतलब ये सीपीयू का 100 हो, अगर सपोज करो सीपीयू का 100 हो, और अगर हमने वस्तु को 10% लाभ पे बेचा होता तो ये 110 में बिकता, और अगर 3% हानि में बेचूंगा तो सर ये 97 में बिकेगा। क्यों जी, है कि नहीं? तो सवाल ये कह रहा है कि जो 10% का लाभ था ना, मतलब इतने में जो मैं चीज को बेच रहा था, अब मैं चीज को इतने में बेचने लगा, तो आप मुझे बताओ कि मैंने अपनी वस्तु में कितनी कमी कर ली? पहले 110 में बेच रहा था, आज मैं 97 में बेच रहा हूं, कितना मैंने कम कर लिया? सर आपने 13 कम कर लिया। सवाल में क्या कहा है? सर आपने 39 कम कर लिया, तो 13 यूनिट की वैल्यू 39 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर, यहां से काट सकते हो। कह रहा है कि वस्तु का मूल्य बताओ, तो वस्तु का मूल्य 100 हो गया, दैट इज इक्वल टू 300, ठीक है जी। अगला चलो, देखो ये सवाल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर हम वही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, वही दूरी तय कर रहे हैं, वही दूरी तय कर रहे हैं, जो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, वही कार है, वही दूरी है, दूरी में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उसी दूरी को पहले 4 घंटे में ट्रेवल किया जा रहा था, बाद में 3 घंटा 20 मिनट। बेटा 3 घंटा 20 मिनट को मैं लिख सकता हूं प्लस इसको मैं घंटे में चेंज कर रहा हूं, तो 20 तिया 60। सर इसको मैं लिख सकता हूं 3 सही 1/3 इतना घंटा, या 3 तिया 9 और 1 10 घंटा। कितना लग रहा है बेटा? 10/3 घंटा। कह रहा थी एक बार वही कार चली थी 120 के हिसाब से, ले लिया था इतना टाइम। कह रहा अब इतने में ट्रेवल करा के दिखाओ और स्पीड क्या होगी। तो मैंने आपको ये बता रखा है, या आज भी मैं बता रहा हूं आपको, कि टाइम का जो रेशियो होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा? सर टाइम का रेशियो होगा 4 तिया 12, यानी कि 6:5। ये टाइम का रेशियो हो गया। अगर वही दूरी तय की जा रही है तो जो स्पीड का रेशियो होता है ना, स्पीड का रेशियो, वो टाइम का जस्ट अपोजिट हो जाता है, ऐसे बदल जाएगा, यानी कि 5:6 हो जाएगा। अगर वही दूरी तय की जा रही है तब, नहीं तो नहीं। अब कह रहा है देखो कि जब 4 से ट्रेवल कर रहा था तो बेटा ले रहा था कितना? 120। कितना ले रहा था? 120। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 5 बराबर 120 के, तो 1 बराबर 24 के आएगा। अब भाग दोगे तो 1 बराबर 24 के तो आएगा, तो 6 बराबर कितने का आएगा? सर 24 में 6 का गुणा कर लोगे 144। बस यही सवाल है, ना वर्क ना स्पीड ना टाइम वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। अगला सवाल है, इस सवाल को पढ़िए ध्यान से, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे आपके जीडी पेपर में, और गर्दा गर्दा काट के चले आना आप।
है। एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम 35% प्राप्त करना है। एक छात्र ने 70 प्राप्त किया और 70 से ही फेल हो गया। बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो। मान लो तुमको जीडी का पेपर देना है, तुमने अगर 70 नंबर पा लिया जीडी में, मान लो 70 नंबर पा लिया, और तुमको ये लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, और भी कुछ नहीं 70 नंबर से फेल हो जाएंगे, और कहीं से तुम्हारा जुगाड़ उगाड़ लग गया, 70 नंबर तुमको मिल गए, तो कुल मिला के तुमको कितने नंबर मिल गए? तो आप कहेंगे सर जी 70 नंबर तो हमारे पहले था, और 70 और मिल गया तो हमारे पास हो गया 140 नंबर। अच्छा जी, अगर हमारे पास 140 नंबर हो गया तो इसका मतलब सर जी हम पास हो गए। पास हो गए कि नहीं पास हो गए? पास हो गए। सवाल ऊपर पढ़ो, ऊपर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है पास होने के लिए 35% चाहिए। इसका मतलब यह कि इतने नंबर पाके आपने 35% ही पाया है। समझ गए बात को? यही तो पासिंग मार्क है। अब कह रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने? तो बेटा अधिकतम अंक हमेशा 100% होते हैं। तो आप एक काम करो, 7 से इसको डिवाइड कर लो। तो 7 पच्चे 35, 5% बराबर किसके? 7 दूना 14 सर 20 के। यहां पे आप 20 का गुणा कर लो, तो यहां पे करना तो इधर भी कर लो। सर क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे पहाड़ा आता है, 20 पंजे होता है 100। तो 100% की वैल्यू सर कितनी होगी? 400। 100% की वैल्यू 400। अधिकतम अंक कितने होंगे सर? 400। बताओ दोस्तों, क्या आपको ये बात कबूल है? कबूल है, कबूल है। अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो। वर्क एंड टाइम में क्या होता है? वर्क एंड टाइम में ये होता है भाई साहब, वर्क एंड टाइम में ये होता है कि जो ठेकेदारी में जो पैसे लिए जाते हैं ना, या हम ये कह सकते हैं जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है, या फिर ये बोले कि जो मजदूरी का रेशियो होता है, वो इफिशियंसी यानी कि क्षमता के रेशियो में बढ़ता है। तो हमें बेसिकली इन सभी ABC की क्षमताएं ही निकालनी है, और क्षमताओं का अनुपात ही निकालना है। उसी अनुपात में उनका लाभ बढ़ जाएगा, उनकी मजदूरी बढ़ जाएगी। देखो एक बंदा है ए, अगर 12 दिन में कर सकता है एक काम को, बी कह रहा है हम 15 दिन में कर सकते हैं, सी कह रहा है हम 30 दिन में कर सकते हैं। तो मान लिया अगर आपको करने के लिए कुल 30 काम है, या 30 का मत मानो, 60 का मान लो, आपको ये काम करना है 60 का, तो 12 दिन में आप काम खत्म कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे सर? एक दिन में 5-5 काम कर देंगे। तो एक दिन में जो काम करोगे वो होती है आपकी क्षमता। तो ए की क्षमता एक दिन में 5 काम करने की है। बी की क्षमता कितनी है? 15 चौके 60। सी की क्षमता कितनी है सर? दो क्षमता है। तो ये क्षमता का अनुपात हो गया, और बेटा इसी अनुपात में तुम्हारा पैसा भी बढ़ जाता है। ठीक है का? ठीक है जी। आओ नेक्स्ट। देखो ये जो हमारे पास जो 99 दिख रहा है, इसको 00 कर लो, इसको 00 कर लो, बस इतने में ही भलाई है। सवाल कुछ भी हो इतना ही कर लो। कह रहा ये है 2000 कितना भाई? 2,25,000। कह रहा एक वाराणसी शहर की जनसंख्या इतनी है, 2,25,000। हालांकि है तो इतनी बहुत ज्यादा है। मान लो, मानने में क्या जाता है? मान लो, समझ रहे हो? मान लो। आओ देखो, यदि वार्षिक जन्म दर 9 है और मृत्यु दर 7 है, यानी ओवरऑल बेटा हर साल 2-2% जनसंख्या बढ़ जाएगी। अरे 9 ने जन्म लिया, इनमें से 7 मर गए, तो बचे कितने? 2। हर साल 2-2% बढ़ेगी। कितने साल बढ़ाना है सर? 2 साल। तो 2 दूना सर 4 साल बढ़ जाएगा, तो 4% जनसंख्या बढ़ जाएगी। 4% बढ़ जाएगी, परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो भी हट जाएगा, गुणा कर दो, 0 हो गया। 25 चौका 100, कैरी हो गया 1, या हो गया 9। तो कुछ नहीं करना भाई, हमें इतना ही बढ़ रहा है ना, इसको जोड़ देना। तो आया 2 2 4 3। ठीक है दोस्त, हमारे पास इतना है, आ गया। क्लियर है भाई? आपको बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर होगा।
15 तक हम करेंगे, आज 15 तक सवालों को करेंगे। और मैं आपसे जैसा कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स में अगर सेशन पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, एक एक टॉपिक को चुन चुन के खत्म करेंगे। जैसे कीड़े नहीं मरते हैं, एंटीडोट वैसे आपको देंगे, समझ रहे हैं। कह रहा है कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, 8 मिनट में एक आदमी चक्कर पूरा करता है, 15 मिनट में एक, 20 मिनट में एक आदमी चक्कर करता, मतलब चक्कर पूरा करता है। सपोज करो अगर तुमको यहां से दौड़ना है, यहां से बेटा यहां तक आना है, अरे ऐसे मानो कि तुम्हें बियर पीना है, समझ, सपोज करो ऐसे, ठीक है, ये बियर की दुकान है, ठीक, ये दुकान है बियर की। कहता है एक आदमी चक्कर मार के आता है, एक चक्कर मार के 8 मिनट पहुंच जाता है, तो उसको कितना बियर? एक बियर मिलता है, ठीक है। दूसरा आदमी 15 मिनट में, उसको भी एक। तीसरा आदमी 20 मिनट में, उसको भी एक। आपसे कह रहा है कि एक ही बार वो दुकान पे कब मिलेंगे, ये बताओ, एक ही बार, एक साथ। वो ऐसा कौन सा टाइम होगा जब वो एक ही साथ बियर ले रहे होंगे, ठीक है, समझ रहे हो सवाल को। तो कह रहा जबकि 8 बजे उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया था, एक साथ यहां से बियर लेके स्टार्ट किया था इन्होंने। अगली बार कब ऐसा टाइम आएगा जब एक साथ मिलके बियर लेंगे, ठीक है। तो करने के लिए, ऐसा सवाल हमें करने के लिए याद रखना, देखो ये कहना जरूरी था, क्योंकि अगर आपको ये मैंने बोल दिया तो ये इंटरेस्टिंग चीज है, याद रहेगी आपको। ऐसे सवालों करने के लिए बेटा हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो आएगा बेटा इसका एलसीएम 120। आप बताइए एलसीएम कैसे आएगा, चिंता मत करिए, अगर आप हमारे इस डिस्क्रिप्टिव कोर्सेज में आते हैं तो ये सब चीजें एकदम हुआ हो जाएंगे। एलसीएम तुरंत ले लेंगे एलसीएम। जैसे मैंने ये कहा कि अगर 15-20 होता तो एलसीएम मेरा 60 होता, यहां 4 होता तो भी एलसीएम 60 होता, 8 है तो एलसीएम 120 होगा, क्योंकि 60 में मैंने 2 का गुणा कर लिया, बस इतनी सी बात है। तो ये सारी चीजें सीख जाएंगे। देखो 160 मिनट, 120 मिनट का मतलब होता है सर 2 घंटा, यानी कि बेटा 2 घंटा बाद फिर एक साथ बियर लेंगे। यानी अगला क्या होगा सर, 10 बजे एक साथ बियर लेंगे, 10 बजे एक साथ। अगला क्या होगा सर, 12 बजे एक साथ लेंगे, समझ रहे हैं, 12 PM पे होगा, तो 10 बजे भी होगा लेकिन 12 बजे होगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि एक साथ कब लेंगे अगली बार, तो अगली बार तो 10 ही बजे लेंगे। हाँ, अगली बार कब लेंगे, फिर 12 बजे लेंगे, लेकिन इसके बाद तो आंसर आपका 10 ही होगा, 12 नहीं होगा, ठीक है, क्या ना। चलिए, ये सवाल है आपका, मतलब गजब है। आपसे कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है बेटा, परिमाप ये है। सर आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि अगर परिमाप आप निकालने बैठे हैं तो परिमाप होता है 2a+b। देखो सवाल आपको तोड़ना दोनों तरफ से शुरू करना होगा, एक तरफ से शुरू करेंगे तो आसान नहीं होगा, दोनों तरफ से। दोनों तरफ कैसे, मैंने यहां से इसको सॉल्व कर लिया तो बेटा आ गए 66। a+b की वैल्यू कितनी आ गई सर, 66 के। एक तरफ से सवाल मैंने तोड़ दिया। अच्छा याद रखना, इसको मैं l और b लिख दूं, कोई दिक्कत? लेंथ और ब्रेड्थ मतलब हाइट, मतलब आई मीन ऊंचाई या चौड़ाई बोल दो। यहां कह रहा है कि लेंथ आपकी 8 है, यहां कह रहा है कि b आपका 3 है। बस भैया इन्हीं तीनों को जोड़ लो, 8 3 हो गया 11 के, 11 बराबर 66 के। तो एक बराबर, सर एक बराबर हो गया 6 के। अब अगर एक बराबर 6 के आता तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल बताओ। कुछ नहीं बे, आप इसको गुणा करो, 8 गुणा 3, वो जो 1 आया है ना, 6 आया ना, इसका भी गुणा कर दो, बस यही आंसर है। या ऐसा करो, एक बार और 6 का गुणा कर दो, क्योंकि आप जानते हो दोनों में ही 6 होगा। 6 जाके 36 होगा, यूनिट डिजिट के साथ निकालें, 6 जाके 36, 8 या 24 है, 8 या 24, 6 जाके 36 और 6 चौका 24, 4। तो या तो ये आंसर होगा, या तो ये दोनों तो कट गए यूनिट डिजिट के हिसाब से। तो करो, देखो 6 जाके 36 होगा, और 36 दिया कितना होता है, 36 दिया कितना होता है, अरे 6 18 के 8 हो गया, 3 3 9 10, 108 कुड़े 8। तो सिंपल सी बात है, इतना बनेगा 864। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65, तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की औसत चाल बताओ भैया, औसत चाल। अरे दोस्तों आपको पता नहीं औसत चाल क्या होता है? नहीं पता तो ध्यान से सुनना भाई मेरे। औसत चाल का फॉर्मूला लिखो, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, लिखो फॉर्मूला, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी तो जोड़ लो पहले, 70 65 60, 7 6 13 130 हुआ। 130 में अगर मैं 50 जोड़ू, आई मीन 70 जोड़ूंगा तो आएगा 200,
लेकिन एक कम यानी 195 ही होगा, 5 कम कर लो। कुल समय कितना लगा? 1 घंटे में ये, 1 घंटे में ये, 1 घंटे में, कुल मिला के 3 ही घंटा तो लगा है। तो 3 छक्का 18 हो गया, 3 5 15 हो गया, कुल मिला के 65 किलोमीटर पर घंटा आ गया औसत स्पीड। बात समझना कि नहीं? समझना पड़ेगा दोस्त आपको। ये आपका ग्राफ का सवाल है। तो ग्राफ बड़े आराम से इसको देख लीजिए आप। वाहनों की संख्या बेटा हजारों में है, ये जो संख्या दिखाई दे रही है हजारों में है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डाटा पूरा नहीं है। समझ रहे हैं बात को आप? मतलब ये है, कह रहा है कि 2 कंपनियां हैं, एक कंपनी है, लेकिन कंपनियों का नाम हमें नहीं पता। क्या यहां से कुछ कह रहा है? कंपनी एक्स, कंपनी वाई, एक्स वाई के बारे में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है? तो इन सवालों को हम अभी के लिए फिलहाल लीव करेंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। एक्स और वाई हमें पता ही नहीं कौन सा एक्स है कौन सा वाई है, ठीक है? इसलिए तो आज ये आपका अगला सवाल है, इस सवाल को कर लेते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद हम सारी की सारी चीजों को निपटाएंगे। अमित ने स्थान दर के समान, क्या कह रहा है? स्थान दर के समान साधारण ब्याज एक साहूकार से 8,000 रुपए उधार लिया। उसने 5 अवधि के अंत में स्थान के रूप में 2,000 का भुगतान किया। 2,000 का भुगतान किया, वो भी 5 वर्ष में, ठीक है? तो 1 साल में कितना भुगतान करेगा भैया? 400। कितना? 400। 1 साल में कितना भुगतान करेगा? 400 बेटा। कितना? 400। कह रहा ब्याज की दर बताओ। मेरी बात ध्यान से सुनना, ब्याज की दर किस पे कैलकुलेट की जाती है, किस पे निकाली जाती है? तो याद रखना, ब्याज की जो दर होती है हमेशा मूलधन पे निकाली जाती है। तो जिस पे निकाली जाती है, याद रखना, ये वर्ड याद रखना, जिस पे, का, जिसका, जिस पे, जिसका, जहां पे ये लग जाए ना, वो वैल्यू नीचे हो जाती है। जैसे मैंने कहा ना कि किस पे निकाली जाएगी, जिस पे निकाली जाएगी, तो जिस पे का मतलब मूलधन पे, तो मूलधन हो जाएगा नीचे। 8,000 रुपए पे इतना ब्याज मिल रहा है, ये काट देंगे तो बचेगा 1/20। परसेंटेज करना है तो गुणा 100 कर लो, तो 20 25 100 कितना हो जाएगा भाई? 5%। कितना हो जाएगा? 5%, ठीक है? तो आज मतलब हम इसको यहीं तक रखेंगे, आज इतना ही रखेंगे, याद रखना। बाकी आपको पता है कि आपको करना क्या है। डिस्क्रिप्टिव अगर चीजें पढ़नी है, आपको 25 में से 25 को टारगेट करना है, तो जुड़िए हमारे साथ मोबाइल पाठशाला पर। आपको करना सिर्फ इतना है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन कौन से बच्चे बैच लेना चाहते हैं, ठीक है? आपके पास फोन नंबर्स भी हैं, वेबसाइट पे आएंगे फोन नंबर्स भी मिल जाएंगे, आप कॉल कर सकते हैं, बाकायदा बैच का डिस्क्रिप्शन पता कर सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं, बाकी काम आपके लिए है। हालांकि ये वीडियोस रोज मिलती रहेंगी, ऐसी तरह तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, टॉपिक वाइज भी वीडियोस मिलती रहेंगी, बट आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ओके।